बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सभलायक मोदक प्रिय मुद मंगल गाता विद्या बारिधि बुद्धि विधाता अंगत तुलसी दास कर जोरे बसहु राम सिय मानस मोरे बसहु राम सिय मानस मोरे आइए गणपति जगवंदन सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव शंभु। कल हमने पिछले सत्र में जयमाला का प्रसंग सुना। भगवान ने धनुष को भंग किया और माता जानकी ने राम जी को माला पहनाई। उसके बाद कुछ दुष्ट राजाओं ने हंगामा कर दिया। लखन जी थोड़ा गुस्से में आए राजाओं पर। राम जी ने चुप रहने के लिए कहा। हुआ क्या कि धनुष भंग की आवाज सुनी। दूर तक आवाज गई। महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी बैठे थे तपस्या में। उनको भी पता लगा, आवाज सुनाई दी और जिधर से आवाज आई उसी साइड हवाई मार्ग से चल पड़े और पहुंच गए जनकपुर में। जनकपुर पहुंच गए। जो राजा कह रहे थे मारो, ले लो, बांध दो बच्चों को, इन दोनों राजकुमारों को, और सीता को छुड़ा लो इनसे, एकदम सन्नाटा छा गया। जैसे ही परशुराम पहुंचे सब चुप शांत। कैसे? जैसे बटेर पर बाज झपटा मारता है ना, चुप। बटेर चुप रहती। और बिना बताए अपना नाम बताने लग गए एक एक करके। पूछा किसी ने नहीं राजाओं से। परशुराम ने किसी से पूछा थोड़ी। सब खड़े हो रहे हैं लाइन वाइज, नंबर वाइज। मैं फला, मेरे पिताजी का नाम ये, और मैं इस देश का राजा हूं। और दंड प्रणाम करने लग गए। क्यों? परशुराम को सब राजा जानते हैं कि अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया तो ये फरसा हमारी गर्दन पर आ जाएगा। तो सब भीख मांग रहे हैं कि हमारे से कोई गलती हो तो माफ कर देना। एक तरह से यही है।
जनक महाराज आए, प्रणाम किया परशुराम जी को और सीता को लाके प्रणाम करवाया। परशुराम जी ने सीता को आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद हो गया। उसके बाद विश्वामित्र जी आए, मिले और दोनों भाइयों को, राम और लखन को भी कहा कि प्रणाम करो। प्रणाम किया। विश्वामित्र ने बताया ये दशरथ महाराज के पुत्र हैं दोनों, राम और लखन। उनको भी आशीर्वाद दे दिया। अब देखो बात, परशुराम से कोई डर नहीं होना चाहिए। अब सीता माता को भी आशीर्वाद परशुराम से मिल गया और राम लखन को भी मिल गया। कोई बात तो है ही नहीं। फिर भी ये सब हो गया तो थोड़ा सा ऐसे घूमे परशुराम, दूसरी तरफ देखा पीछे की तरफ, तो वो धनुष के टुकड़े वहीं पड़े थे, टूटे हुए भी, उठाए नहीं थे किसी ने। वो देख के और गुस्से में हो गए परशुराम। हाँ, और यहीं से जो है ये प्रसंग शुरू हो जाता है। ये प्रसंग है राम और परशुराम, इसका नाम तो ऐसा है, राम और परशुराम का संवाद है, आपस में बातचीत। लेकिन राम तो बहुत कम बोलते हैं, इसमें बोल ही नहीं पाते। लखन बीच में आ जाते हैं, टपक पड़ते हैं। बोलते ज्यादा हैं पर लखन जी, तो वैसे तो लखन परशुराम संवाद हो जाता है ये, लेकिन नहीं, नाम से तो राम परशुराम कहते हैं संवाद। अच्छा, इसकी एक बड़ी अच्छी बात यहाँ सीखने लायक क्या है, ये संवाद 18 दोहों में गोस्वामी जी ने लिखा। 18 दोहे, हर दोहे में 8-10 चौपाइयाँ होती हैं, ठीक है। इस तरह से इतनी सारी चौपाई, दोहे 18 हैं। गीता में भी 18 अध्याय हैं। जो भगवत गीता है, भगवान ने उपदेश दिया अर्जुन को कुरुक्षेत्र में, वो भी 18 अध्याय में लिखी गई है। अच्छा, भगवान क्यों आते हैं धरती पे? भगवान धरती पे हमारे यहाँ ना, भारत में भगवान आते हैं, किसी दूसरे देश में ऐसा नहीं है। वहां तो उनके दूत आते हैं भगवान के, यहाँ तक स्वयं भगवान ही आ जाते हैं। ऐसा विचित्र देश है ये, भगवान का देश है। भगवान इस देश को प्रेम करते हैं इतना सारा, खुद ही आ जाते हैं। क्यों? धर्म की स्थापना के लिए। जब जब धर्म की हानि होती है, ऐसा लिखा है, जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधे ही धेनु सुरधरणी। है ना, इस तरह से सताते हैं लोगों को दुष्ट लोग, राक्षस लोग। धर्म की हानि होती है, भगवान देखते तो आ जाते हैं धर्म की स्थापना के लिए। अब यहां कौन सी धर्म की हानि हो रही है? महाभारत और रामायण दोनों को लो आप। महाभारत में जब युद्ध शुरू हो रहा है, होने जा रहा है, मान लो अर्जुन बीच में खड़े रथ लेके, भगवान कह रहे तू युद्ध कर, उठा हथियार। अर्जुन ने देखा ही तो सब मेरे रिश्तेदार हैं, किसको मारूं? अर्जुन मना कर देते हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा। अर्जुन भगवान को मना कर देते हैं, और भगवान को 18 अध्याय की गीता सुनानी पड़ी, नहीं तो नहीं सुनानी पड़ती। अर्जुन ने, कौन है? क्षत्रिय। क्षत्रिय का धर्म है रक्षा करना, लड़ाई करना, युद्ध, शस्त्र चलाना। अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहे, इसलिए भगवान ने अर्जुन से शस्त्र उठवाए, उठाओ अपना गांडीव। तो वहां धर्म की स्थापना की। यहां कैसे की?
रामायण में क्या किया? परशुराम जी हैं ब्राह्मण, और ब्राह्मण का काम क्या है? शस्त्र उठाना नहीं, शास्त्र उठाना, शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना है। ये ब्राह्मण का काम है, शस्त्र का कोई काम नहीं है। लेकिन परशुराम जी तो धनुष बाण और ऊपर से फरसा लेके चलते हैं। एक ब्राह्मण अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा, शास्त्र की जगह शस्त्र उठाए फिरता है। तो यहां पर भगवान ने राम रूप में परशुराम का शस्त्र गिरवाया। ब्राह्मण होके आप शस्त्र उठा रहे, ये शस्त्र मुझे दे दो। परशुराम जब जाते हैं तो अजगव धनुष जो परशुराम जी के पास है वो राम को सौंप देते हैं, लो जी संभालो, अपने नाम चले। तो यहां भी धर्म का पालन करवाया। एक ब्राह्मण अपने धर्म से दूर हो रहा था, उसको धर्म पर लेके आए। उधर एक क्षत्रिय अपने धर्म से दूर हो रहा था, उसको धर्म पर लाया गया। दोनों गीता हैं, ये भी रामायण की गीता है, ये रामायण की गीता, वो महाभारत की, दोनों में धर्म की स्थापना की गई। अब जैसे ही परशुराम ने वो धनुष के दो टुकड़े देखे और गुस्से में लाल हो गए और जनक को सुनाने लगे उल्टी पुल्टी। जनक ज्ञानी है, बोले अति ऋष बोले बचन कठोरा, गुस्से में बड़ा कठोर बोले। क्या बोले? कहूं जड़ जनक धनुष कह तोड़ा। ऐ जड़ धन, तो ज्ञानी जनक को जड़ कह रहे हैं। जड़ माने मूर्ख। ऐ मूर्ख, बताए किस धनुष किसने तोड़ा। बड़ी अशोभनीय भाषा, वो भी ब्राह्मण के मुख से एक ज्ञानी को। बेगी दिखाओ, जल्दी बताओ कौन है वो। मूड, फिर दोबारा कह दिया मूड। नैत आजू, आज उलटा हूं मही, मही माने धरती, उलटा हूं मही जहां लगी तब राजू। जहां तक तेरा राज है ना, उस सारी धरती को उल्टा कर दूंगा, नहीं जल्दी बता। और जनक तो डर गए, ये क्या हो गया, कुछ भी जवाब ना दे। अब जनक जी को पता है धनुष तो राम जी ने तोड़ा है, अब राम जी का नाम ले दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, दोनों आपस में भिड़ जाएंगे। जनक कुछ नहीं बोलते, चुप। जनक जी डर गए और जो दुष्ट राजा थे वो खुश हो गए। हाँ, क्यों खुश हो गए? आपस में बात कर रहे हैं, देखा तू क्या समझता है, मेरे से धनुष नहीं टूटता, तोड़ देता, पर मुझे पता था तोड़ने के बाद ये मुसीबत आएगी, इसको कौन लेगा, इसलिए मैंने नहीं तोड़ा। अपनी अपनी मार रहे हैं, खुश हो रहे हैं दुष्ट राजा, लेकिन सब नगर के नर नारी दुखी। सुनैना, अरे ये क्या हो गया, विधाता ने क्या कर दिया, सब तो ठीक हो गया था। सीता माता भी सोचने में पड़ गई, परशुराम का स्वभाव जान के। परशुराम जी ऐसे हैं गुस्सेले, क्रोधी महात्मा है परशुराम। कोई कुछ नहीं बोला, सब डरे हुए। राम जी ने सोचा, अरे मैं तो डर को दूर करने वाला यहाँ बैठा और सब डरे। राम अभय प्रदान करते हैं भगवान, जहां भगवान वहां डर किस बात का, लेकिन सब लोग डरे हैं। भगवान खड़े हो, भगवान ने आगे आगे बात शुरू की, प्रणाम किया पहले, हे नाथ। देखो भाषा का फर्क, कैसे परशुराम बोल रहे थे, अब यहाँ राम जी की भाषा देखी। परशुराम तो ज्ञानी को मूर्ख बोल रहे, ठीक, और राम जी जो ऐसी तड़ाक भाषा बोल रहा है उसको क्या कह रहे हैं, नाथ, नाथ से संबोधित कर रहे हैं। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हो यही केहू एक दास तुम्हारा। हे नाथ, धनुष को तोड़ने वाला का कोई दास ही होगा,
आपके दास के बगैर कौन कर सकता है इस काम को कोई? आयसु कहा कहिए कि न मोही। उस दास के लिए क्या आज्ञा बताइए? जिस दास ने आपका धनुष तोड़ा, उस दास के लिए आपकी आज्ञा क्या? ये सुना और गुस्से में हो गए परशुराम। गुस्से में बोला, क्या बोला? दास? दास का अर्थ समझते हो क्या होता है? दास, दास माने सेवक, जो सेवा करे, वही बात करते हैं। सेवक सो जो करे सेवकाई। दास का काम, सेवक का काम सेवा करना होता है अपने स्वामी की, ना कि स्वामी के गुरु का ही धनुष तोड़ के बैठ जा। है ये दास का काम थोड़ी है उल्टा पुल्टा करना, लड़ाई मोड़ लेना। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। राम सुनो, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है, जिसने भी, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। वो सहस्र बाहु की तरह मेरा दुश्मन है। सहस्र बाहु राजा हुए, सहस्र बाहु अर्जुन राजा, उन्होंने परशुराम के पिताजी जमदग्नि की हत्या कर दी थी। परशुराम थे नहीं, कहीं गए हुए थे बाहर जंगल में सामान कुछ लेने, फल वगैरह। पीछे से ये आ गया अपनी सेना के साथ, राजा वगैरह घूमते रहते हैं जंगल में इधर उधर। तो ये सहस्र भाव अर्जुन वहां ठहर गया। बातें हुई, बड़ा सत्कार किया जमदग्नि ने, बड़ा अच्छा सत्कार किया, ठहराया। और चलते टाइम गाय, कामधेनु गाय थी, उसके बारे में बहस हो गई। ये मुझे दे दो, तुम क्या करोगे यहाँ जंगल में, हमारे तो काम आएगी राज में। और बहस इतनी हो गई कि सहस्र भाव ने जमदग्नि की हत्या कर दी। चला गया। पीछे आए परशुराम जी, आए, माता बिलख रही है। देखा पिताजी, ये क्या, कैसे हुआ माँ? ऐसे ऐसे हुआ, सारी बात बताई। ऐसे हो गया बेटा। अच्छा, तभी प्रतिज्ञा की थी परशुराम ने, मैं इस धरती से क्षत्रियों का नाश कर दूंगा। और 21 बार ऐसा कहते हैं क्षत्रियों का नाश किया। 21 बार मारे, एक बार नहीं 21 बार। तभी तो ये राजा डरते हैं जब आया, तब इसी बात को ध्यान में रखते हैं। वो सहस्र भाव कहते हैं, मैं जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो मेरा सहस्र भाव की तरह दुश्मन है। वो समाज से अलग होकर सामने आ जाए, नहीं तो सारे राजाओं को मारूंगा। ऐलान कर दिया परशुराम ने, अगर वो सामने नहीं आता है जिसने धनुष तोड़ा, तो सारे राजाओं को मारूंगा, एक को भी नहीं छोड़ू। सब चुप। अच्छा, कोई कुछ बोलता ही नहीं। लखन ने देखिए था अच्छा तमाशा, और लखन खड़े हो गए। गुरु जी से आज्ञा ली, ऐसे ही मौन आज्ञा, मौन स्वीकृति ले ली ऐसे मन ही मन में। और बोले, महाराज गुरु जी, यहाँ ना इनकी भाषा कोई समझता नहीं, इनकी भाषा का कोई समझने वाला है नहीं यहाँ मेरे सिवाय। मैं इनकी भाषा को समझता हूँ, तो मुझे बात करने दो, आप सब सुनो। दिक्कत होती है ना, जब भाषा समझ में ना आए तो बातचीत नहीं हो सकती। तो इनकी भाषा को आप तो समझते नहीं, मैं समझता हूँ, मुझे बात करने दो। लखन हो गए शुरू और बोले परशुराम जी को,
इशारा करके उनकी तरफ। हाँ, बहु धनुई तोड़ी लड़काई, कबहु ने असिरिस कीन गोसाई। एई धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृकुकुल केतु। लखन कहने लगे महाराज हमने बचपन में बड़ी धनुई तोड़ी। धनुई, धनु मन धनुष का बेटा, बच्ची धनुई, बचपन में बड़ी तोड़ी है धनुई। आपने कभी गुस्सा नहीं किया। इस धनुष के टूटने पे इतना गुस्सा क्यों, इतनी ममता इस पर क्यों? ये तो आपका धनुष नहीं है, पुराना है, टूट गया। ये सब सुना तो गुस्से में हो गए भृगु। कुल केतु भृगु वंश से है, ये भृगु वंश है, इनके जो पूर्वज हैं ब्रह्मा के पुत्र भृगु ऋषि, उसका वंश है ये परशुराम जी का। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे बच्चे, राजा के बच्चे, नृप बालक, अरे राजा के बच्चे, तुझे पता नहीं मुझ जबान तेरी बड़ी चलती है, संभाल के बात नहीं करता। तू शिव जी के धनुष को धनु ही बोलता है? सारी दुनिया जानती है शिव जी के धनुष के बारे में, तू उसको धनु ही कह रहा है। अच्छा धनु इसकी अलग कथा है कि लखन ने कैसे तोड़ दी बचपन में धनुष, कैसे तोड़े, यहाँ तो नहीं लिखा कुछ, खाली इतना लिखा कि हमने, लखन कह रहे हैं कि मैंने बचपन में बड़ी धनु ही तोड़ी है। वो कथा भी परशुराम से ही संबंधित है। परशुराम ने राजाओं को मारा, 21 बार मारा, और जो उनके शस्त्र थे ना, अस्त्र शस्त्र, वो लाके अपने आश्रम में पटक दिए, ढेर लगा दिया, पहाड़ का पहाड़, और धरती जमीन दे देता था ब्राह्मणों को। ये करता था परशुराम। उनका जो सामान था ना, अस्त्र शस्त्र, वो ला के और अपने आश्रम में गेड़ दिए, और जमीन बांट दी ब्राह्मणों को, लो लो सब, जिस राजा को भी मारे। ऐसे करता था परशुराम जी। तो वो आश्रम में ला, पहाड़ हो गया ढेर, इकट्ठे इतने सारे हथियार। देवताओं को चिंता हुई, अरे इतने सारे हथियार ये राक्षसों के हाथ लगे तो हमारा तो काम हो जाएगा, इकट्ठे इतने हथियार मिल जाएंगे उनको, और तुम्हारी वैसे हो जाएगी बात। कुछ करो इन हथियारों के बारे में, क्या करें, कैसे न कैसे हथियार नष्ट करवाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और धरती माता को याद किया और सारी बात बताई ना, ठीक है। धरती माता गाय का रूप धरी, और शेषनाग, शेष अवतार, लखन जी शेष के अवतार हैं, धरती को धारण करते हैं। लखन छोटे बच्चे बन गए हैं, मतलब उस गाय का रूप नहीं धरा, बुढ़िया का रूप धर लिया, और लखन अपना पुत्र बना लिया बुढ़िया का रूप धर के, और घूमती घूमती परशुराम जी के यहाँ पहुंच गई आश्रम में। बेटा बेटा मैं तो बड़ी असहाय हूँ, मेरा कोई नहीं है, छोटा है ये मेरा बच्चा साथ में है, मैं से ना कुछ दिन मैं रह जाऊँ यहाँ। हाँ माता जी रहो, मुझे भी जाना 4-5 दिन के लिए बाहर, और ना इस आश्रम की देखभाल करते रहना। बोले हाँ करते रहो। और सुनो वो बोली धरती माता, ये ना बच्चा थोड़ा शरारती है मेरा, तो ये कुछ शरारत कर देना, इस पर गुस्सा मत करना। आने के बाद ऐसा ही है, बच्चे शरारत करते हैं, कुछ ज़्यादा शरारती है। बोला कोई बात नहीं, बच्चे तो शरारत करते ही, कर दे, क्या करेगा ये। और परशुराम जी चले गए, 4-5 दिन के बाद आना था। इतने में लखन ने वो सारे तोड़ दिए, सारे जितना भी माल था ना सब तोड़ ताड़ एक तरफ फेंक दिया। और जब परशुराम आज देखा वो ढेर का ढेर तो गायब, कहाँ गया है वो, किसने तोड़े ये। बुढ़िया से पूछा, माता ये क्या, किसने क्या कर दिया, तुम तो यहाँ थी। बोले मैंने कही थी ना बेटा ये थोड़ा शरारती है, इन्हें तोड़ दिए। और तुमने तो कहा था,
हाँ, वो तो वचनबद्ध है, वो कुछ कह भी नहीं सकता परशुराम। वही याद दिलवाते हैं कि मैंने बचपन में बड़ी धनुष तोड़ी थी, जब आपने गुस्सा नहीं किया। इस पे ऐसा गुस्सा क्यों आया? धनुष तो सारे एक जैसे हैं, लखन कहते हैं। ऐसा तो कोई धनुष है नहीं जो मारे और जिवा दे। जिसको भी छोड़ोगे कुछ ना कुछ चोट ही पहुंचाएगा। तो इस धनुष का क्या टूट गया, पुराना था। छुअत टूट रघुपति नहीं दोषु, भगवान ने थोड़ा छुआ था टूट गया। अजीब सी बात नहीं है, बोला छुआ और टूट गया। क्यों खाम खा गुस्सा कर रहे हो महाराज? परशुराम कहने तुम क्या बात करता है, हैं? बच्चा हो गया ऐसी बात करे, तुझे छोटा बालक है इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। तू मेरे बारे में जानता नहीं, खाली मुनि मुनि बात करता है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बड़ा क्रोधी महात्मा हूँ। क्षत्रियों का काल हूं मैं। सहस्र बाहु की भुजाओं को मैंने, सहस्र बाहु के 1000 भुजाएं थी, नाम भी ऐसा ही है, सहस्र बाहु अर्जुन, 1000 भुजाएं वाला अर्जुन। उनकी इस फरसे से उनकी भुजाओं को मैंने काटा है, सहस्र बाहु की। जानता नहीं तू मेरे बारे में? ये देख मेरा फरसा। अपने माता पिता को सोच में मत डाल, चुप रहे। लखन बोले, अच्छा लखन यहाँ बार बार परशुराम की बात सुनकर हंसते हैं, मजाक करते हैं, मतलब कुछ सीरियस लेते ही नहीं। ऐसा मैं समझते क्या है, क्या करेगा ये, इस तरह की ना मजाक से मैं लेते हैं, बात को सीरियस नहीं लेते। ओहो मुनि आप तो बड़े योद्धा, बार बार फरसा दिखाते हो। हम कोई छुई मुई थोड़े हैं। छुई मुई देखिए ना, छोटी सी भी उंगली लगा दोगे मुरझा जाती है। अब मुझे छुई मुई समझ रखा है क्या कि तर्जनी लगा दी और मैं मुरझा गया? आपका, आप भृगुकुल से हैं, ब्राह्मण हैं, आपकी बात मैं सह रहा हूं। हमारे वंश में देवता, ब्राह्मण, गाय और भगवान के भक्तों पे हाथ नहीं उठाया जाता। हाँ, क्यों? उनको मारेंगे पाप लगेगा, हार जाएंगे तो बदनामी होगी, इसलिए हम उनको कुछ कहते ही नहीं। आपकी बात मैं इसलिए सुन रहा हूं, आप ब्राह्मण है। ये बच्चा जो है ना अभी काल के बस हो जाएगा मेरे हाथ में, इसको विश्वामित्र जी संभाल लो, इसको बताओ मेरे बारे में कौन हूं मैं। लखन और कोई किसी को बोलने नहीं देते, विश्वामित्र से कहा था अगर इसको बताओ मैं कौन हूं, जब तक विश्वामित्र कुछ बोलते लखन ही बोल पड़े। बोला मुनि जी मैं जानता हूं आपके बारे में, जब से आए हो अपनी ही बात किए जा रहे हो, किसी और की तो सुनते ही नहीं। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और भी कोई कमी रह रही है तो और बोल दो। कुछ बचा है कहने में और सुनाओ। लेकिन एक बात सुनो, जो वीर होता है, योद्धा होता है, वो युद्ध के मैदान में अपना जोहर दिखाता है, ऐसे बक बक नहीं करता। सामने दुश्मन में और बोले जा रहे हो, कुछ करना धरना है नहीं। परशुराम बोला ओ अब तो ये मरेगा, अब नहीं बचा सकता इसको कोई। विश्वामित्र जी ने यहाँ पहली बार बोला, अरे बच्चा है, बच्चा, छोड़ो छोड़ो, बालक है, बालक की बातों में ध्यान नहीं देते बड़े आदमी। बच्चा कहता है वो तो ठीक है, लेकिन बोले जा रहा है मेरा फरसा नहीं दिखता इसको। ठीक है, मैं आपकी वजह से इसको माफ कर रहा हूं, समझा दो इसको। आपके, आप बड़े शीलवान हैं, महात्मा हैं विश्वामित्र जी, इसीलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं।
और कोई कुछ कहे, परशुराम कहने लगे, लखन जी कहने लगे, मैं जानता हूँ आपके शील को, कैसे शीलवान है आप महात्मा जी, परशुराम जी। पिता को खुश करने के लिए माँ का कत्ल कर दिया, माँ मार दी है। और जब पिता ने कुछ मांगना चाहा तो माँ को जिंदा कर दिया, माँ भी खुश कर दी, है ना। ऐसा ऐसी ऐसी कथा आती है। परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा मानकर माँ को मार दिया। पर जगदम्बनी खुश हुए, वाह ऐसा आज्ञाकारी बच्चा, मांगो क्या मांगते, मेरी माँ को जिंदा कर दो, और इसको जिंदा करवा लिया। ऐसे तुम शीलवान हो, जानता हूं तुम्हें, माता पिता के ऋण से तो तुम ऐसे हो गए, ऋण हो गए, लेकिन गुरु गुरु का ऋण बाकी है अभी तुम्हारे यहाँ। तूने अभी गुरु का ऋण नहीं चुकाया है। परशुराम के गुरु कौन है? भोले बाबा, शंकर जी। उनका ऋण अभी बाकी है, उनको दक्षिणा आपने अभी तक दी नहीं है। परशुराम जी को भोले बाबा शस्त्र विद्या सिखा रहे थे, सिखा दी। और परशुराम जी कहने, गुरु जी मांगो कुछ दक्षिणा, क्या दूं? भोले बाबा बोले, भाई हमें तो कुछ नहीं चाहिए, तेरी माँ से कुछ कुछ तेरी माता कुछ चाहती पूछ ले। पार्वती के पास गए, माता कुछ दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। बोला क्या दक्षिणा दोगे तुम? वो कुछ भी मांगो। अच्छा तो ऐसा करो, मणि ले आओ, मणि, सांप की मणि, है ना। सांप की ऐसा होता है, सांप की मणि कही जाती है, सिर में मणि होती है, वो ले आओ दक्षिणा के लिए। वो मणि अब तक मिली नहीं है परशुराम को, बहुत समय हो गया। तो लखन कह रहे हैं कि माता पिता के ऋण से तो उऋण हो गए तुम, लेकिन गुरु का ऋण बाकी है, वो तुम चाहते हो मेरे सिर से निकाल ले, वो तो मिलेगा नहीं। लखन भी तो शेष के अवतार है, तो शेष नाग तो सारे सारे नागों का बादशाह, मेरे माथे से काटना चाहते हो तो वो तो मिलेगा नहीं। और बहुत समय हो गया, ब्याज भी लग गया होगा आप पे तो, तेरे आपके गुरु का। ऐसा करो, किसी हिसाबी किताबी को बुला लो और हिसाब किताब लगवाओ, मैं भी थैली पकड़ा देता हूँ, अपने गुरु को दे देना। ऐसी बात लखन ने परशुराम से कही। परशुराम तो फिर चिढ़ गए, क्या बात करता है ये। भगवान राम ने लखन को शांत, इधर आ जा तू, बोले जा रहा है, बड़े छोटे है कोई हिसाब किताब नहीं, बैठ यहाँ इधर आ। जबरदस्ती डांट के और लखन को बिठा दिया, और भगवान खड़े हुए हाथ जोड़ के। परशुराम का क्रोध अग्नि, और लखन के जो वचन है वो घी का काम करते हैं, आहुति का। आग और बढ़ जाती है, और फिर भगवान ने शीतल वचन बोले, जैसे पानी डालते हैं अग्नि पे, ऐसे ठंडे वचन शीतल वचनों में बोला। फिर वही शब्द, नाथ करहूं बालक पर छोहु, सूद दूध मुख करिए न कोहु, जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बच्चे पे कृपा करो, गुस्सा नहीं करते, ये दूध मुखा है, बच्चा है, ये दूध पीता बच्चा है। अगर आपके प्रभाव को जानता तो ऐसे थोड़ी बोलता है, आपको जानता नहीं, अनजाने में, अनजाने में से बोल रहा है, कृपा करो।
राम के वचन सुन के थोड़ा ठंडा हुए परशुराम जी, लेकिन लखन ने फिर चिढ़ा दिया कि शिकायत करके क्या करवा लिया। और परशुराम घर से, अरे आप कह रहे थे दूध मुखा, ये तो जहर मुखा है। हाँ लिखा यहाँ, गोर शरीर है तो गोरा, श्याम मन माही, अंदर से काला है। कालकूट मुख, कालकूट एक विष का नाम है। जहर मुखा है ये, दूध मुखा नहीं। जैसे तुम हो ये उतना टेढ़ा है, तुम्हारे हिसाब से चलता ही नहीं। सब जो है वहां जो बैठे थे सब थर थर कांपने लगे, रे क्या बोले जा रहा है लखन, चुप क्यों नहीं रहता। लेकिन परशुराम का भी मामला ठंडा हो रहा है। परशुराम के सामने इतना कोई बोले, लखन बोले जा रहे हैं, परशुराम का तेज कम होता जा रहा है। और राम जी कहने लगे, महाराज ये आपका गुस्सा कैसे ठंडा होगा, ठंडे हो जाओ, बालक की बातें पर ज्यादा ध्यान ना दो। कैसे ठंडा हो जाऊं, ये बोल रहा है बार बार है। मेरे सामने कोई बोले, मैं क्रोधी महात्मा, फरसा मेरे हाथ में, ये फरसा भी नहीं चलता। परशुराम का फरसा न चल रहा, हाथ से ठंडा हो गया। जो फरसा 1 सेकंड में चलता था उस फरसा चलता ही नहीं। इसको, इस बच्चे को ना मेरी आंखों से एक तरफ ले जाओ, ये सामने जब तक रहेगा ना गुस्सा ऐसे ही रहेगा। अब कोई ले जाए ना ले जाए, लेकिन लखन बोला आप अपनी आंखें बंद कर लो ना, मैं दिखूंगा ही नहीं है। हाँ हंस के बोलते हैं हर बार, ये भी बात एक साथ में है। आप मुनि जी अपनी आंखें बंद कर लो, मैं दिखूंगा ही नहीं, खत्म बात है। अब ये सब होता गया तो परशुराम की समझ में क्या आया। परशुराम कहते मैं समझ गया, अब तुम दोनों भाइयों की बात। क्या समझ गए? तुम तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हो राम, और ये उतना उल्टा बोलता है, इसका मतलब तुम इसको सिखाते हो। मैं अगर ये कुछ गुस्सा है ना, हाथ जोड़े खड़ा जाए, चिंता मत कर, मैं ठंडा कर दूंगा, तू फिर कुछ कह देना। तुम्हारी मिली भगत है दोनों भाइयों की। अब मैं समझ गया, इसीलिए राम तुम मेरे से युद्ध करो, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दो। राम जी कहने लगे, महाराज आप अच्छी बात कर रहे हैं, गलती लखन कर रहे हैं, गुस्सा मेरे पे कर रहे हो आप, ये क्या बात हुई? सीधा होना भी ये भी गड़बड़ है। और सुनो महाराज, आप देखो, स्वामी की और सेवक की का कोई युद्ध नहीं हो सकता। आप बड़े हैं मेरे से, मैं आपसे छोटा। स्वामी का सेवक का क्या युद्ध? आपका जो वेश है ना, भेष जो है, कांधे पे तो फरसा रखे हैं और धनुष बाण हाथ में ले रहे हो, और लाल और अच्छे आंखें। उस भेष को देख के इन्होंने कह दिया ऐसा, हमारा हम क्षत्रिय है रघुवंशी। ये बच्चा भी जोश में आ गया देख के, आप भी आए हुए पूरे हथियार के साथ में, तो इसने कह दिया। अगर आप मुनि की तरह आते, मुनि की तरह,
तो ये ऐसी थोड़ी बात करता, ये आपके चरणों की धूली को माथे पर लगाता। हमारी ऐसी शिक्षा है। लेकिन आप तो छतरी की तरह आए, तो हम भी छतरी है, इसने जोश में कह दिया कुछ, तो इसकी अनजाने में सब हुआ, इसको माफ कर दो आप। हमारा आपका तो कोई मुकाबला है नहीं। हम तो नाम में भी छोटे। मेरा तो अक्षर का नाम राम, आपका परशुराम। हम तो नाम में भी छोटे हैं, हमारा आपका क्या मुकाबला। हम सब तरह से आपसे हारे, हमें माफ कर दें हे विप्र। यह भगवान ने कई बार मुनि विप्र, मुनि ब्राह्मण कई बार कह दिया। और परशुराम को चिढ़ होगी, क्या बार बार विप्र विप्र लगाए रखे, तुम मुझे खाली मुनि समझते हो क्या? मैंने ये कर दिया, मैंने कर दिया, फिर वो कहानी शुरू कर दी। राम कहने लगे, महाराज विप्र नहीं है तो हम आपसे डर के मारे ऐसा बोल रहे हैं क्या? हम किसी से डरते नहीं, हम रघुवंशी काल से भी नहीं डरते। एक बार काल भी क्यों ना हो, उससे भी युद्ध कर लेंगे। कोई हमें ललकारे, उससे हम डर कर नहीं भागते, सामने डट के मुकाबला करते। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम आपसे डर के आपको प्रणाम कर रहे हैं। आप ब्राह्मण हैं, इसलिए आपसे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। क्यों? विप्रवंश कै असी प्रभुताई, ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है, निर्भय होई या अभय होई जो तुम्हें ही डराई। जो आपसे डर जाए वो फिर किसी से नहीं डरता, अभय हो जाता है। ऐसा ब्राह्मण वंश, ब्राह्मण का प्रभाव है हमारे यहाँ। ये जब बात सुनी ब्राह्मण के बारे में, तो परशुराम का दिमाग चकराया। अरे ब्राह्मणों के बारे में ऐसा सोचते हैं, तो कोई ये तो भगवान ही सोचते हैं ब्राह्मणों के बारे में, तो ऐसा क्या ये भगवान तो नहीं? अपना संदेह दूर करने के लिए परशुराम ने कहा कि राम ये धनुष लीजिए, ये धनुष लीजिए आप। और धनुष देना ऐसे आगे किया था, धनुष अपने आप चला गया। देत चाप आपहु चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। अचंभे में पड़ गए, अरे ये कैसे? और फिर पता लगा, प्रणाम करते हैं ना ऐसे, तो भृगु के पैरों के निशान दिखाई दिए छाती पे। भृगु मुनि ने लात मारी भगवान के। ये पुरानी कथा, अलग कथा है। भगवान तो ऐसे दयालु हैं, भृगु ऋषि ने देखने के लिए कि कैसे दयालु हैं, भगवान के जाके छाती में पैर मारी लात। और भगवान गुस्सा नहीं हुए। क्या बोले? क्या बोले? हे मुनिदेव, मेरी छाती तो वज्र जैसी है, कभी आपके पैर को चोट तो नहीं लगी? ऐसे दयालु भगवान है। वो पैर के निशान हैं, वो देखे परशुराम जी ने, समझ गए बात को। और फिर तो क्या, फिर तो जय जयकार बोलने लगे। करहूं का मुख एक प्रशंसा, मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं, कई मुख चाहिए। जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैंने अज्ञानता में आपसे बहुत कुछ भला बुरा कहा, आप दोनों भाई मुझे क्षमा करें। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। 9 बार जय जयकार की परशुराम जी ने, और परशुराम जो है वापस महेंद्र पर्वत पर तप करने चले गए। सभी राजा डर गए, अरे इन्होंने तो परशुराम को ही बस में कर लिया, अब तुम्हारा काल है, तुम्हारा नंबर है। सब भाग गए, वहां से छुप गए कहीं। देवताओं ने धुंधुबी बजाई, फूलों की वर्षा होने लगी, और लोगों का जो
मोह रूपी भय था वो दूर हो गया। सब खुश हो गए। इस तरह ये राम परशुराम संवाद वाल्मीकि रामायण में ये बाद में आता है, जब राम जी का विवाह हो जाता है और बारात अयोध्या के लिए जाती तो रास्ते में मिलते हैं परशुराम जी, लेकिन तुलसी बाबा ने यहाँ पहले ही, विवाह से पहले, जो कुछ होना पहले हो जाए बाद में ना हो, हैं? विवाह से पहले ही हो जाए, जो कुछ हो जाए बाद में तो ठीक नहीं, खटपट, इसलिए पहले ही कर दिया। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय।